कंप्यूटर की रैम को ऑप्टिमाइज करने और सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के इस क्विक ओवरव्यू में आपका स्वागत है। द डिजिटल आर्किटेक्ट्स गाइड टू मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के अनुसार अगर आपका सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है ना, तो बिना एक भी पैसा खर्च किए आप बस कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इसे बिल्कुल रॉकेट की तरह तेज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम है मेमोरी हॉगर्स यानी आपकी रैम को सोखने वाले ऐप्स को पहचानना और अपने वेब ब्राउज़र को हल्का करना। आप बस अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप बटन एक साथ दबाइए और टास्क मैनेजर खोल लीजिए। यहाँ उन भारी ऐप्स या फालतू टैब्स को तुरंत बंद कर दें जिनकी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ब्राउज़र से बेकार एक्सटेंशन हटाकर मेमोरी सेवर मोड ऑन करना मत भूलिएगा। दूसरा काम है अपने बैकग्राउंड ऐप्स और सिस्टम विजुअल्स को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना। आप सिस्टम सेटिंग्स में जाकर उन स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल कर दें जो फालतू में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इसके अलावा एनिमेशन को कम करने के लिए विंडोज सर्च में बस अपीयरेंस टाइप करें और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन चुन लें। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी। और अंत में अपनी वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाना है और नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर की धीमी रफ्तार से हम सब परेशान हो जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे विंडोज़ के ही अंदर छिपे कुछ फीचर्स का इस्तेमाल करके और हाँ, बिना कोई पैसा खर्च किए इसे तेज बनाया जा सकता है। सोचिए, कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाए या कोई एप्लीकेशन अटक जाए। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ये एक बहुत ही आम समस्या है। अगर ये सब सुनने में जाना पहचाना लग रहा है तो समझिए कि ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कंप्यूटर स्लो होता क्यों है। देखिए, ज़्यादातर मामलों में ना इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि रैम। चलिए अब जरा इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंप्यूटर की रैम को ना एक काम करने वाली मेज मतलब एक वर्क बेंच की तरह समझिए। अब सोचिए, अगर इस मेज पर बहुत सारे टूल्स यानी कि ऐप्स और प्रोग्राम्स सब एक साथ फैला दिए जाएं तो क्या होगा। काम करने की जगह ही कम पड़ जाएगी और जाहिर है सब कुछ धीमा हो जाएगा। और जब ये वर्क बेंच यानी कि हमारी रैम पूरी तरह से भर जाती है, तब कंप्यूटर क्या करता है? वो डेटा को रखने के लिए अपनी धीमी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करने लगता है। इसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि हार्ड ड्राइव रैम के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो होती है और बस यही वो वजह है जिससे सिस्टम लैग करने लगता है और हैंग होने लगता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? पहला कदम है उन ऐप्स को पहचानना और पकड़ना जो सबसे ज्यादा मेमोरी यानी रैम खा रहे हैं। देखिए, आमतौर पर ना कुछ खास तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो सबसे बड़े मेमोरी हॉगर्स होते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है वेब ब्राउज़र्स का, जैसे क्रोम या एज, खास तौर पर तब जब उनमें बहुत सारे टैब्स खुले हों। इसके अलावा फोटोशॉप जैसे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स और हाँ, पीसी गेम्स, ये भी काफ़ी रैम इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। बस कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट और एस्क ये तीनों बटन एक साथ दबाइए और टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अब प्रोसेसेस टैब में जाकर मेमोरी वाले कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना करते ही जो ऐप सबसे ज़्यादा रैम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएंगे। अब अगर लिस्ट में कोई ऐसा ऐप दिखे जो अभी काम नहीं आ रहा, तो बस उस पर राइट क्लिक कीजिए और एंड टास्क चुन लीजिए। सिंपल। चलिए बात करते हैं उन स्पीड ब्रेकर्स की जो हमें दिखाई ही नहीं देते। ये वो ऐप्स हैं जो स्क्रीन पर खुले ना होने के बावजूद छिपकर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और सिस्टम की कीमती रैम को घेरे रहते हैं। कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही अपने आप चलने लगते हैं बिना पूछे। इन्हें रोकने के लिए फिर से वही टास्क मैनेजर खोलिए और इस बार स्टार्टअप ऐप्स टैब पर जाइए। यहाँ उन सभी ऐप्स को चुन लीजिए जो गैर जरूरी लगते हैं और उन्हें डिसेबल कर दीजिए। इससे पता है क्या होगा? ना सिर्फ कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट होगा बल्कि रैम भी खाली रहेगी। मतलब एक तीर से दो निशाने। विंडोज़ के कुछ अपने इनबिल्ट ऐप्स भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इन्हें बंद करने का तरीका भी है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, फिर ऐप्स और उसके बाद इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ हर ऐप के आगे 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करके एडवांस्ड ऑप्शंस में जाइए और बैकग्राउंड ऐप्स परमिशंस के अंदर नेवर को सिलेक्ट कर लीजिए। बस हो गया काम। चलिए अब दो और बहुत ही असरदार सेटिंग्स पर नजर डालते हैं। ये विजुअल्स और ब्राउज़र मेमोरी को मैनेज करके
परफॉर्मेंस में एक बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा सुधार ला सकती हैं। तो पहली सेटिंग है विजुअल इफेक्ट्स से जुड़ी। देखिए, विंडोज़ के जो एनिमेशंस और शैडो होते हैं वो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये रैम खर्च करते हैं। तो करना ये है कि स्टार्ट मेन्यू में एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज सर्च करें। इसे खोलने के बाद एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन चुन लीजिए। हाँ, इससे विंडोज़ का लुक थोड़ा सिंपल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए स्पीड में तुरंत इजाफा महसूस होगा। और दूसरी सेटिंग है हमारे वेब ब्राउज़र को ऑप्टिमाइज करने की, जो जैसे कि हमने पहले भी बात की, अक्सर सबसे ज़्यादा रैम इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहला काम, ब्राउज़र से उन सभी एक्सटेंशंस को हटा दीजिए जिनका इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद क्रोम या एज की सेटिंग्स में परफॉर्मेंस सेक्शन ढूंढिए और वहां जाकर मेमोरी सेवर मोड को ऑन कर दीजिए। ये बहुत कमाल का फीचर है। ये उन टैब्स की रैम को फ्री कर देता है जो फिलहाल यूज़ नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इन सभी सेटिंग्स के अलावा इंटरनेट पर कई रैम बूस्टर सॉफ्टवेयर भी तो मिलते हैं जो परफॉर्मेंस बढ़ाने का दावा करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई काम करते हैं? आइए जरा इसका सच जानते हैं। तो क्या लगता है, ये रैम क्लीनर सॉफ्टवेयर वाकई में काम करते हैं? इसका बिल्कुल सीधा और साफ जवाब है नहीं, और इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह भी है। देखिए, जो तरीके विंडोज में दिए गए हैं वो पूरी तरह फ्री है, सेफ है और असरदार भी। दूसरी तरफ इंटरनेट पर मिलने वाले ये फ्री बूस्टर ऐप्स, ये अक्सर खुद ही बहुत ज्यादा रैम खाते हैं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और कभी-कभी तो सिस्टम के लिए अनसेफ भी हो सकते हैं। असल में विंडोज का अपना मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इन सब ऐप्स से कहीं ज्यादा स्मार्ट और बेहतर है। तो इन आसान लेकिन बेहद असरदार तरीकों को अपनाकर कोई भी पीसी पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मूथ चल सकता है। तो चलिए एक बार सबसे जरूरी कदमों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहला, टास्क मैनेजर से गैर जरूरी ऐप्स को बंद करना। दूसरा, स्टार्टअप पर चलने वाले फालतू प्रोग्राम्स को डिसेबल करना। तीसरा, अपने वेब ब्राउजर में मेमोरी सेवर को ऑन करना। और चौथा, विंडोज को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एडजस्ट करना। बस ये 4 कदम ही एक बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी हैं। तो अब सवाल ये है कि आज इनमें से सबसे पहले कौन सी टिप आजमाई जाएगी? इन तरीकों को अपनाकर देखिए और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में आए सुधार का अनुभव जरूर कीजिए।